अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग टाइम में आपको खुशामदीद। आज हम आपको कड़ी बनाने का तरीका बताएंगे। घर में हम किस तरह कड़ी बना सकते हैं। कड़ी पंजाब की एक फ़ेवरेट डिश है जो कि हर कोई शौक़ से खा सकता है। हर एक को बहुत पसंद है, हर एक की दिल अजीज़ है। आज हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे, जिसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमने ली है बेसन। हमारे पास 1 पाव बेसन है। उसके बाद हमारे पास टमाटर हैं, 4-5 टमाटर हैं जो हमने ले लिए हैं और इन्हें चॉप कर लिया है। साथ में हमारे पास ये मेथी दाना है, उसको लिया है हमने 2 चम्मच। ज़ीरा है 2 चम्मच। हमारे पास ये कड़ी पत्ता और साथ में वो मेथी दाना है। सॉरी, ये मेथी दाना नहीं, ये अजवाइन थी। उसके बाद हमारे पास ये सूखी मेथी है जो हमने 1 चम्मच ले लिया है। ये हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया है, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा बल्कि थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। उसके बाद हमने कड़ी में ऐड करने के लिए हमने ये ली है कलवंजी, जो कि ½ टी स्पून है। और ये साथ में हमारे पास है मस्टर्ड पाउडर। आप इसके मस्टर्ड पाउडर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कड़ी थोड़ी खट्टी बने। उसके अलावा कड़ी के इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास ये हमने अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। 2 टीस्पून हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। 5 अदद हमारे पास हरी मिर्चें यानी ग्रीन चिली है। इसके अलावा हमारे पास कड़ी में डालने के लिए हमने लाल मिर्च ली है 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी का लिया है। और इसके अलावा हमने जो कड़ी का हमने पेस्ट बनाना है उसमें डालने के लिए हमने ये चाटी की लस्सी ली है। इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने ये जग लिया है पूरा चाटी की लस्सी का। पकौड़ों के सामान के लिए मैंने ये पालक काट ली है। इसके अलावा मेरे पास पुदीना है जो मैंने छोटा छोटा काट लिया है। प्याज हैं 5 अदद जो मैंने काट लिए हैं। आलू लिए हैं मैंने बीच में डालने के लिए। साथ में ज़ीरा लिया है मैंने 2 चम्मच। उसके साथ मैंने ये सूखा धनिया है जो हमने पीसा नहीं है बल्कि साबुत है, क्योंकि ये हमने पकोड़ों के इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करना है, इसलिए हमने इसे पीसा नहीं है। उसके अलावा ये मैंने ग्रीन प्याज है जो काट ली है, ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। और जो हमने पकोड़ों में नमक मिर्च डालनी है वो हस्बे ज़ायका आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जिस तरह जी चाहे तो आप स्पाइसी बनाएं, चाहे तो आप नॉर्मल करके बना लें, अपनी मर्ज़ी की मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने ग्रीन मिर्चें काट ली हैं जो कि मैंने उसके अंदर पकोड़ों के अंदर डालनी है, और फिर इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें पकोड़ों में, जैसे कि शिमला मिर्च या फिर बंद गोभी वगैरह या गाजर वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चलें अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ। हम जो कड़ी का पेस्ट है वो आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह बनाया जाता है। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं लहसुन का तड़का लगाने लगी हूँ। सबसे पहले हम लहसुन का तड़का लगाएंगे इसको। लहसुन के साथ ही हम ये जो हमारे पास हमने लिया था मेथी दाना और साथ में कड़ी पत्ता, हम इसको भी साथ ही डाल देंगे ताकि इसका भी तड़का साथ ही लग जाए। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे फिर से। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है तड़के की। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। जो हमने मिर्च और हल्दी ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें हमने सूखा धनिया था थोड़ा सा पीस लिया था, हम उसे ऐड कर देंगे। साथ में जो हमने मस्टर्ड पाउडर और कलवंजी ली थी वो भी ऐड कर देंगे। अब जो हमने सूखी मेथी ली थी अब हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाला थोड़ा हमारा नीचे लग रहा है, इसलिए पानी ऐड करेंगे ताकि सही से मिक्स भी हो जाए।
अब हम इसके अंदर जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था हम वो ऐड कर लेंगे और जो हरी मिर्चें थे वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। जी तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास अजवाइन थी वो थोड़ी सी हम ऐड करेंगे। जब तक को हमारा मसाला होता है हम तब तक को आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हमारे पास जो लस्सी थी उसके अंदर हमने बेसन ऐड कर दिया। अब हम उसे थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे ग्राइंड करने के बाद। तो जी व्यूअर्स, अब हमने जो लस्सी और हमने वो ग्राइंड कर लिया था साथ में बेसन, वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। साथ साथ मुसलसल आपने चम्मच को हिलाना है ताकि अंदर ये ठीक तरीके से मैश हो जाए। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी रंगत हो गई है। अब मैं इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगी हूँ और वो है प्याज। प्याज को ऐड करने से जब प्याज इसके अंदर कच्चा पक जाता है तो फिर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। जब हम कड़ी को खाते हैं, जब वो मुंह में आता है तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। और मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो मैं इस तरह ज़रूर प्याज को ऐड करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सूखा धनिया का कुछ पाउडर मैंने बचा लिया था उसको आखिर पर मैंने ऊपर डाला है ताकि अच्छी खुशबू आए। जी व्यूअर्स, तो अब हमारी कड़ी पकना स्टार्ट हो चुकी है। आपने जब तक इसको बॉईल नहीं आ जाता आपने तब तक इसके पास ही रहना है। अगर आप इसके बॉईल आने तक इसके पास ना रहे तो आपका किचन सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब इसको बॉईल आना है तो इसने सारी की बाहर गिरना शुरू हो जाएगा और आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है जब तक इसको बॉईल नहीं आ जाता। उसके बाद जब इसको बॉईल आ जाएगा तो आपने आँच को हल्का कर देना है। इतनी आँच पे रखना है कि हमारी कड़ी पकती रहे और जब तक ये पूरी रेडी नहीं हो जाती आपने इसके पास से हिलना नहीं है। अगर आप इसके पास से हिल गए तो आपकी कड़ी ख़राब भी हो सकती है। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं और कितने प्यारे और कितने मज़े के पकोड़े बन रहे हैं। जब तक कि हमारे ये पकोड़े पूरे होते हैं तब तक आप इंतज़ार कीजिए और हम मिलते हैं अपने पूरे सारे पकोड़े रेडी करने के बाद। और जो हमारी कड़ी है उसको भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पक रही है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसकी खुशबू से, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब इसको पकने के बाद हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। जिसके लिए हमने सबसे पहले बेसन ले लिया है। तो पकोड़े बनाने के लिए हमने बेसन लिया है। बेसन हमने लिया है 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम, 1 पाव। और उसके अंदर अब हमने ये मसाला ऐड कर दिए हैं। हमने लाल मिर्च ऐड की, काली मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और अब हम इसके अंदर ये जो हमने लिया था अजवाइन को उसे ऐड कर दिया है हमने। तो अब हम इसके अंदर ये ज़ीरा भी ऐड करने लगे हैं। अब ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर और सूखा धनिया जो हमने लिया था ये ऐड कर देंगे और ये जो हमने ग्रीन प्याज और साथ में सादी प्याज दोनों को कट कर लिया था हम वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें काट ली थी वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू मैंने 3 लिए थे, ज़्यादा आलू ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर पुदीना है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है उसको ऐड किया है। उसके बाद साथ ही मैं पालक भी ऐड कर दूँगी। पालक आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, पहले थोड़ी सी डालकर देखिएगा। अगर मुकम्मल हो जाए मिक़दार तो ठीक है, नहीं तो आप और ऐड भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। साथ में हम इसके पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर आप इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करते जाइएगा। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट बन गया है और इसमें नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पकोड़े बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं और कितने प्यारे और कितने मज़े के पकोड़े बन रहे हैं। जब तक कि हमारे ये पकोड़े पूरे होते हैं तब तक आप इंतज़ार कीजिए और हम मिलते हैं अपने पूरे सारे पकोड़े रेडी करने के बाद। और जो हमारी कड़ी है उसको भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पक रही है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसकी खुशबू से, बहुत ही टेस्टी लग रही है।
अब इसको पकने के बाद हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। जी व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़े के बने हैं ये। अब हम इन्हें कढ़ी के अंदर ऐड करने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमने इन्हें कढ़ी में ऐड कर दिया है और कुछ पकोड़े हमारे साथ साथ पक रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। जो पक चुके हैं वो हम ऐड कर रहे हैं, साथ साथ ऐड करते जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मुकम्मल ऐड करने के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस को रोज़ देख सकें। शुक्रिया। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस तरह की बनी।